वन में राम को 5 अप्सराओं का मिलना। श्री रामदास जी बोले, एक बार रामचंद्र जी बाल वधुओं, पुरवासियों, मंत्रियों तथा ईशजनों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अनेक प्रकार के कौतुक देखते और सीता को प्रसन्न करते हुए वन में गए। वहां दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। जबकि अगस्त जी को राम के आने का समाचार मिला तो अगवानी के लिए स्वयं गए और उन्हें आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आई। इसके अनंतर स्नान करके अगस्त जी एकांत में बैठे और मन ही मन महालक्ष्मी अन्नपूर्णा का ध्यान किया। उसी समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। उन्होंने अगस्त जी को खीर से भरा एक पात्र दिया और कहा कि इस बटलोई में से विविध प्रकार के पकवान निकाल निकाल कर तुम्हारी स्त्री सबके आगे परोसती। इतना कहकर अन्नपूर्णा अंतर्धान हो गई। इसके अनंतर जबकि अगस्त जी ने साथियों तथा विप्रों समेत राम की पूजा कर ली, तब अगस्त जी की पत्नी लोपामुद्रा ने उसी पात्र में से पकवान निकाल निकाल कर सबके आगे परोस दिए। भोजनोपरांत प्रसन्न वन वाले राम को अगस्त ने एक जोड़ी कंगन और सीता को कुंडल दिए। इस प्रकार अगस्त से सत्कृत होकर राम अगस्त को अपने साथ लिए सबके साथ पुष्पक विमान पर जा बैठे और दंडकारण्य में चारों ओर विविध प्रकार के कौतुक देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। रास्ते में नाना प्रकार के वृक्ष, पर्वत, नदी, पक्षी आदि सीता को दिखाते हुए वे पंचाक्षर नामक सरोवर पर पहुंचे और वहां पर राम ने रात्रिभर निवास किया। रात्रि के समय जबकि राम सीता के साथ अपनी शैया पर सोई थी, तब उन्हें मीठे मीठे गीत और नृत्य की ध्वनि सुन पड़ी। उनके सिवाय राम के साथ वालों ने भी वह सुस्वर ध्वनि सुनी, किंतु अप्सराएं नहीं दिख पड़ी। तब राम ने अगस्त से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे ये बतलाइए कि नृत्य गान की ध्वनि कहां से आती हुई सुनाई दे रही है, सो विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। राम की बात सुनकर महर्षि अगस्त ने कहा, हे राजीव लोचन राम, क्या आप ये वृतांत नहीं जानते? अच्छा, यदि हम इसे कहलाना चाहते हैं तो मैं आपको सुना रहा हूँ। आज से बहुत दिनों पहले गंधर्व राज की 5 सुंदरी कन्याएं आनंद पूर्वक इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करती थीं। हे राम, उसी समय एक बार उस सरोवर से 7 नाग कन्याएं भी जल क्रीड़ा करने को निकली। उनकी भी बाल्यावस्था थी और यौवन का रंग अभी चढ़ा नहीं था। तदनंतर उन गंधर्व कन्याओं और नाग कन्याओं में परस्पर मित्रता हो गई और वे नित्य उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने को आने जाने लगी। उसी सरोवर पर तपस्या करते हुए एक तपस्वी ने उनको कई बार रोककर कहा, यहाँ मेरे पास तुम लोग मत आया करो। किंतु बाल भाव से भुक्त वे कन्याएं ऋषि की बात न मानती हुई नित्य आती जाती रही। इंद्र ने भी ऋषि का तपोभंग करने के लिए उन कन्याओं को उभार दिया था। अब ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि श्राप आदि देकर इन्हें दंड देने से अपनी तपस्या क्षीण होगी। इसीलिए ऐसा मार्ग निकालना चाहिए कि जिससे इन्हें बिना श्राप के दंड मिल जाए। जल देवियां उन कन्याओं को पकड़कर हठात अपने घर ले गईं, जहाँ की गंधर्वों तथा पन्नगों की भी गत नहीं थी। अपनी तपस्या पूर्ण करके ऋषि तो स्वर्ग को चली गई, किंतु वे कन्याएं इस सरोवर में जल देवियों के पास अब भी विद्यमान हैं। हे राम, ये एक आश्चर्यमयी घटना घट गई थी। वही गंधर्वों और पन्नगों की कन्याएं जल देवियों के घर में नाच रही हैं। उन्हीं के गाने की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। हे राम, आपने जैसा पूछा मैंने कह सुनाया। अब आप ऐसा करिए कि जिससे उन कन्याओं का कल्याण हो। इस प्रकार अगस्त जी की प्रेरणा से राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष तो जरा ले आओ।
मैं क्षण भर में उन गंधर्वों और नाग की कन्याओं को जल देवियों के पंजे से छुड़ा दूंगा। इस तरह राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने तुरंत आदर पूर्वक तुणीर तथा धनुष लाकर राम को दे दिया। इसके अनंतर राम ने धनुष उठाकर टंकार किया। तदनंतर उन्होंने तरकस से अति तीक्ष्ण बाण निकाला जिस पर राम का नाम लिखा हुआ था। इससे पृथ्वी डगमगाने लगी और सातों समुद्रों में प्रलय लहर तरंगे उठने लगी। जोरों से वायु चलने लगी। दसों दिशाएं धूल से भर गईं। तारे टूट टूट कर गिरने लगे। वनेले जीव वन छोड़कर भागने लगे। संसार का पर्वत वृंद कांपने लगा और मेघमंडल रुधिरमय वर्षा करने लगा। उस सरोवर की जल देवियां धनुष का घनघोर टंकार सुनकर भयभीत हो गईं। वे तुरंत उन 12 कन्याओं को अपने साथ लिए बाहर आईं और प्रणाम करके दिव्य अलंकारों से विभूषित उन कन्याओं को उन्होंने राम को सौंप दिया। वे सब इस प्रकार स्तुति करने लगीं। उन्होंने कहा, हे महाबाहो राम, हमने जो अपराध किया है सो आप क्षमा कर दें। हम पर इन बाणों को आप मत छोड़िए। अब तक आपके सूर्यवंश में स्त्रियों पर शस्त्र का प्रहार करने वाला कोई भी नहीं हुआ है। आपने भी उस समय गंगा जी के किनारे सीता को लिए जाती हुई पृथ्वी की इसीलिए रक्षा की थी कि वह स्त्री थी। इसके सिवाय आपने जो ताड़का पर शस्त्र छोड़ा उसका कारण यह था कि वह ब्रह्मघातिनी थी। उसे तो आपने ब्राह्मणों के कल्याणार्थ मारा था। उनकी ऐसी विनीत बातें सुनी तो मुस्कुराकर राम ने अपने बाण को फिर तरकस में रख लिया। इसके बाद उन जल देवियों से पूजित राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। इसके अनंतर उन गंधर्वों और पन्नगों ने जिनकी कन्याएं जल देवियों के कब्जे में थीं, जब ये समाचार सुना तो राम के पास आई और सीता, राम तथा अगस्त्य को प्रणाम करके उन्होंने राम की विविध प्रकार की भेंटों से स्तुति की। तदनंतर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे,